नमस्कार, मैं हूं कंचन और आपने देखना शुरू कर दिया है पब्लिक टाइम्स गोपालगंज की खास खबर। तो चलिए बिना देरी के जानते हैं आज की खास खबरों को विस्तार से। गोपालगंज में विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। रविवार की शाम समरनालय सभा कक्ष में जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा और पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। बैठक में फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान, विधि व्यवस्था और मतदान दिवस की सुरक्षा व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा हुई। डीएम ने कहा कि हर मतदाता निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं एसपी ने बताया जिले में पर्याप्त संख्या में सीएपीएफ के जवान तैनात और संवेदनशील इलाकों में लगातार सघन निगरानी की जा रही है। प्रशासन का लक्ष्य है कि 6 नवंबर को मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण और भय मुक्त वातावरण में संपन्न हो। गोपालगंज में 6 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन ने एक नई पहल शुरू की है। रविवार को जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने 2 वीडियो वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वैन गांव-गांव जाकर लोगों को मतदान के महत्व के बारे में जागरूक करेगी। मौके पर उप निर्वाचन पदाधिकारी शशि प्रकाश राय, स्वीप कोषांग के नोडल पदाधिकारी राकेश कुमार चौबे और सहायक नोडल सुभाष पांडे मौजूद रहे। डीएम ने बताया कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिले भर में निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। प्रत्येक वीडियो वैन 3 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। पहली वैन गोपालगंज, बरौली और बैकुंठपुर में, जबकि दूसरी वैन कुचायकोट, भोरे और हथुआ क्षेत्रों में प्रचार करेगी। प्रशासन का उद्देश्य है कि हर मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंचे और लोकतंत्र को मजबूत करे। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने रविवार को गोपालगंज के बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। मोहम्मदपुर के राजापट्टी में उमड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए पवन सिंह ने कहा कि बिहार ने अब विकास की नई कहानी लिख दी है। उन्होंने कहा, जहां हम बचपन में साइकिल से नहीं जा पाते थे, आज वहां 4 व्हीलर से जा रहे हैं। उस समय हम दिया और लालटेन जलाकर पढ़ाई करते थे, लेकिन आज हर गांव में बिजली की रोशनी है। पवन सिंह ने भोजपुरी अंदाज में मंच में कहा, ओ भैया, अब बिहार के गाँव-गाँव चमक रहल बा। सभा के दौरान लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया और पवन सिंह की एक झलक पाने के लिए भीड़ देर तक डटी रही। गोपालगंज में विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए रविवार को जिले के सभी थाना क्षेत्रों में गुंडा परेड आयोजित की गई। एसपी के निर्देश पर कुचायकोट, बरौली, श्रीपुर नगर व जादवपुर थाना में परेड हुई, जिसमें थाना अधीक्षकों ने असामाजिक तत्वों को सख्त चेतावनी दी कि चुनाव के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस ने संदिग्धों का सत्यापन किया और मतदाताओं को भयमुक्त माहौल का भरोसा दिलाया। अधिकारियों ने आचार संहिता का पालन करने व शांतिपूर्ण मतदान में सहयोग की अपील की। गोपालगंज में विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन सख्त कार्यवाही में जुटा है। डीएम पवन कुमार सिन्हा ने बताया कि जिले में आर्म्स लाइसेंस धारियों के सत्यापन का कार्य पूरा कर लिया गया है। जिन लोगों ने अपने लाइसेंसधारी हथियार जमा नहीं किए, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए 217 लोगों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं, जबकि 92 अन्य लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया जारी है। जिले में कुल 3517 लाइसेंसधारी हैं, जिनमें से 2873 ने हथियार थानों में जमा कर दिए हैं। डीएम ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है, ताकि 6 नवंबर को मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सके। दिवाली का धमाका ऑफर आ गया है जिम्मी सेल्स पर। अब घर की हर जरूरत पूरी कीजिए जबरदस्त छूट के साथ। मिलेगा 50% तक की छूट, साथ ही 10% जीएसटी डिस्काउंट और हर खरीद पर पक्का गिफ्ट। पाए 26,000 रूपए तक का कैशबैक और 5 लाख रूपए तक का हेल्थ कवर भी। सिर्फ इतना ही नहीं, एक EMI माफ और 0% फाइनेंस की सुविधा भी। तो देर किस बात की, दिवाली का असली मजा लीजिए जिमी सेल्स से। सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक स्टोर चैन सिवान, गोपालगंज और मीरगंज में। मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी। अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपनी घर ले जाएं। साथ ही 50,000 तक का ऑफर।
अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई की संग। जहां एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस, फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध। तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से। गोपालगंज के सदर अस्पताल में लापरवाही का आलम यह है कि महिला वार्ड में मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शनिवार की रात प्रसव पीड़ा से कराहती एक गर्भवती महिला को 2 घंटे तक इलाज नहीं मिला क्योंकि चिकित्सक वार्ड से नदारद थी। जगीरी टोला निवासी अमीर अहमद की पत्नी सलमा खातून को भर्ती करने के बाद सौजन डॉक्टर की तलाश में भटकते रहे। सौजन के विरोध पर अस्पताल प्रबंधक जान मोहम्मद ने सिविल सर्जन को सूचना दी, जिसके बाद चिकित्सक मौके पर पहुंची और उपचार शुरू हुआ। अस्पताल प्रशासन ने ड्यूटी से अनुपस्थित चिकित्सक से स्पष्टीकरण मांगा है। मरीजों ने नाराजगी जताते हुए मामले की शिकायत डीएम से करने की चेतावनी दी है। गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र के हरपुर गांव में रविवार को आपसी विवाद में हिंसक रूप ले लिया। नाला बंद करने को लेकर 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट में वार्ड सदस्य सुनीता देवी और उनका पुत्र राहुल कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया गया कि विवाद के दौरान पड़ोसियों ने लाठी डंडों से हमला कर दोनों को बुरी तरह पीटा। आसपास के लोगों ने बीच बचाव कर जख्मी मां बेटे को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना पर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। माझागढ़ के सुदासहा टोला में हर बार बारिश होते ही सड़कों पर जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। सड़कों के किनारे नाला नहीं होने से पानी की निकासी संभव नहीं हो पाती है। ऊपर से ग्रामीण अपने दरवाजों के सामने मिट्टी भरकर सड़क से ऊंचा कर लेते हैं, जिससे पानी जमा रहता है। जदयू के प्रखंड अध्यक्ष योगेश प्रसाद, जिला प्रवक्ता ब्रिज किशोर सिंह, सरपंच व्यास मुन्नी शाही और पंचायत सदस्य राजकुमार पटेल इसी गाँव के हैं। फिर भी समस्या जस की तस बनी हुई है। गोपालगंज में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में रविवार को हथुआ प्रखंड के लाइन बाजार पंचायत भवन में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता हैदर अली और पीएलवी नूर आलम ने नालसा की आपदा पीड़ितों के लिए कानूनी सेवाएं योजना 2010 और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पर जानकारी दी। टीम ने बताया कि आपदा पीड़ितों को मुफ्त विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। महिलाओं को कार्यस्थल पर उत्पीड़न की स्थिति में शिकायत समिति से न्याय पाने का अधिकार है। वहीं मौके पर ग्रामीणों में हैंडबिल वितरित कर सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। माझागढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। चुनाव कार्य में लगाए जाने वाले वाहनों की जब्ती अभियान के तहत अंचल अधिकारी मुन्ना कुमार ने 42 वाहन जब्त कर लिए हैं, जबकि शेष 60 वाहनों की जब्ती की प्रक्रिया जारी है। कुल 102 वाहनों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रशासन ने चुनाव कर्मियों व सामग्री की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। माझागढ़ थाना क्षेत्र में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस ने 175 लाइसेंसी बंदूकों का सत्यापन अभियान चलाया। थाना प्रभारी राजीव रंजन सिंह ने बताया कि इनमें से 156 बंदूकधारियों ने सत्यापन करा लिया है, जबकि 19 ने अभी तक प्रक्रिया पूरी नहीं की। ऐसे लोगों के लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा जिला प्रशासन ने भी की है। पुलिस ने सभी को निर्देश दिया है कि वे समय पर नियमों का पालन करें। गोपालगंज थाना पुलिस और सीएपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 207 लीटर देशी शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। शराब कार से बरामद की गई। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान राजू अली और बीबू कुमार के रूप में हुई है। दोनों से पूछताछ जारी है। पुलिस ने वाहन जब्त कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। फुलवरिया थाना पुलिस ने विधानसभा चुनाव 2025 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत स्थायी वारंटी मकबूल अहमद पिता हमसुद्दीन निवासी नारायण पकौली थाना फुलवरिया को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि चुनाव को लेकर क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है। तो यह थी आज की खास खबर में अपना साथ बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।